मंच में पूज्य श्री उज्जवल सांडेल जी हैं, पूज्य महाराज जी पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु भाई हैं और उनकी कथा भी चल रही है गया जी में। उनके चरणों में बिना आग्रह है कि आप आएं और आशीर्वाद वचन हम आप सभी को श्रवण करेंगे और इसके बाद फिर हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन की ओर चलेंगे। जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। इस पवित्र तीर्थ में हमारे और सभी भक्तों, सभी संतों के प्रिय लाडले हमारे गुरु भाई श्री बागेश्वर धाम सरकार का गया की भूमि पर हार्दिक स्वागत और वंदन है। बड़े ही सौभाग्य से मुझे आज इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि इनका विरुद्ध है सरलता, बड़े ही सरल स्वभाव के हैं और ये गुण विरलों में होता है। अन्यथा थोड़ी सी भी यदि सफलता मिल जाए, थोड़ी सी भी कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को अहंकार आते देर नहीं लगती। परंतु जिसके हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति होती है उनके हृदय में अहंकार आता नहीं। जैसे कि कल मैं प्रहलाद जी की चर्चा कर रहा था कथा में, तो प्रहलाद जी को जितना कष्ट दिया उतना किसी बच्चे को कष्ट नहीं मिला होगा। 5 वर्ष के बालक को जितना कष्ट दिया, अपमान दोनों का हुआ। ध्रुव का भी अपमान हुआ माता के द्वारा और प्रहलाद का भी अपमान हुआ पिता के द्वारा। लेकिन ध्रुव के अपमान पर ध्रुव के मन में यह बात आ गई कि मेरी माता ने मुझे अपमानित किया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, जिसके चलते ग्लानि में भरकर उन्होंने भगवान नाम जपा। लेकिन प्रहलाद को गोद से उठाकर फेंक दिया पिता ने, पर प्रहलाद के मन में ऐसी कोई भावना नहीं आई। परिणाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों की चर्चा की रामचरितमानस में, पर जब ध्रुव की चर्चा करी तो लिखा ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ पावा अचल अनुपम ठाऊ। और जब प्रहलाद की चर्चा की तो कहा नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। तो भाई दोनों को ऊंचा उठाया भगवान ने, दोनों को ऊंचा उठाया। दोनों के लिए भगवान का अवतार, एक के लिए 1000 मुख बनाकर भगवान आ गए ध्रुव के लिए और प्रहलाद के लिए खंबा फाड़ कर आ गए। लेकिन अंतर यही हुआ, ऊंचा तो दोनों को उठाया, एक को ध्रुव लोक दे दिया और दूसरे को भक्त शिरोमणि बता दिया। भक्त शिरोमणि ध्रुव को न कहकर प्रहलाद को इसलिए कहा कि इतना अपमान सहने के बाद भी प्रहलाद के मन में एक बार भी अपने पिता के प्रति क्रोध का भाव नहीं आया, वैमनस्य का भाव नहीं आया। यही भगवान के भक्त का लक्षण होता है। और श्री हनुमान जी की, गुरु गोविंद की कृपा, गुरु गोविंद की भक्ति हमारे गुरु भाई जी में कूट कूट कर भरी है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। निसंदेह ये प्रशंसा के ही पात्र हैं। और आप सब गया तीर्थ में यहाँ विराजमान हैं। यहाँ का तो महत्व है भाई, आप सब वास्तव में पुत्रता को धन्य कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय वचन है कि जीवतो वाक्य करणात्, जब तक जीवित रहे तब तक माता पिता की बात माने। क्षया है भूरी भोजनात्, जब उनकी मृत्यु हो जाए तो बढ़िया से खिलाए पिलाए। ऐसा नहीं है कि ये श्राद्ध मत करो वो श्राद्ध मत करो, खूब खिलाओ। और गयायाम पिंडदाने न त्रिभे पुत्रस्य पुत्रता, गया में पिंडदान करने से यही 3 कारण हैं जिससे आप पुत्र सिद्ध होते हैं। इसलिए पुत्र की आवश्यकता इसलिए है, अन्यथा किस लिए काहे को इतना माँ बाप कष्ट सहे भाई, पैदा लालन पालन करने में इतना कष्ट काहे को सहे। आप सब बड़भागी हैं, आप सबके भाग्य की मैं सराहना करता हूं। और आप सब यहाँ सत्संग का, हमारे गुरु भाई के
वचन का लाभ लें, अपने जीवन को धन्य करें। और आदरणीय सरकार को मैं फिर से पुनः नमन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। लेकिन आज अच्छा लगा, हमारे गुरु भाई जो हमारे पूज्य गुरु जी की सेवा में, जिनके कारण हमारे जीवन का आधार और श्वास है, परम पूज्य जगत गुरु भगवान, जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया है, पर सपोर्ट लगा के नहीं, विद्या के बल पर। जगत गुरु की उपाधि पाई है पैसा दे करके नहीं, विद्या का वखान करके। वो जगत गुरु जिनके सामने चार चार आंख वाले भी फैले। और कोई तार्किक कहेगा कि चार आंखें होती हैं तो दो चश्मा की, दो खुद की। आप अपने पे मत ले जाना। चार आंख वाले भी होते हैं, चार आंख वाले भी होते हैं। हाँ, दो चश्मा की, दो खुद की, चार हुई। अगर कई लोगों को पढ़ नहीं पाते हैं जब तक चश्मा ना लगे, तो हो गई आंख। आदमी तब तक नहीं देख सकता जब तक आंख ना हो। तो चार चार आंख वाले भी जिनके सामने फेल हो गए, ऐसे जगत गुरु भगवान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के राम के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर के विरोधी दल को भी चकित कर दिया था। ऐसे जगत गुरु भगवान जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, ऐसे जगत गुरु भगवान जिनकी वाणी से वेद तत्व झलकता है, ऐसे जगत गुरु भगवान जिनको देखकर लगता है चलते फिरते वेद व्यास जी या तुलसीदास चले आ रहे हो। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा में बहुत दिनों तक रहे हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई परम पूज्य आचार्य। आप कथा व्यास भी हैं, यहां कथा भी सुना रहे हैं गया जी में। अब नाम लेने में दृष्टता भी होगी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं और ज्येष्ठ गुरु भाई हैं। पूज्य श्री सांडिल्य जी आज कथा के मध्य में आए, हम उनको भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जो भी पुत्र अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध से, श्रद्धा से श्राद्ध करवाएगा, वही पुत्र कहलाने लायक होगा। पुत्र का, अभी हमारे पूज्य गुरु भाई कितनी अद्भुत बात बोले, पुत्र का धर्म ही है, पुत्र होने का अर्थ यही है, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना।